नमस्कार, स्वागत है आपका समाज जागरण 24tv.com न्यूज में। यहाँ आपको मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या धार्मिक, सामाजिक मुद्दों के फैक्ट हो या टेक्नोलॉजी, बिजनेस से लेकर सब कुछ एक ही जगह पर, हर मुद्दे पर सटीक खबरें। ये है आपका खुले सच का साथी। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी भंडार है। उत्पादन में चीन से पिछड़ने के कारणों पर विराम लगाते भारत अब आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के उत्पादन को फिर से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी भंडार है, लेकिन चीन की तुलना में उत्पादन में पिछड़ने के कारण देश अभी भी अपनी जरूरतों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। IREL की स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन चीन की सफलता से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। अब सरकार नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन और अन्य पहलों के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रसंस्करण क्षमताओं का विस्तार करके आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश कर रही है। भारत की दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की वर्तमान स्थिति। समाज जागरण 24 टीवी रिपोर्टर अनुसार भंडारण और उत्पादन में अंतर। भारत दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है, लेकिन उत्पादन के मामले में काफी पीछे है। इसकी आयात पर निर्भरता। भारत अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए चीन से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का आयात करता है। जानिए तकनीकी और अवसंरचनात्मक बाधाएं। पुराने बुनियादी ढांचे, सीमित प्रसंस्करण क्षमता और औद्योगिकी की कमी ने भारत को भंडार का पूरा उपयोग करने से रोका है। IREL की भूमिका। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड यानी IREL 1950 से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के खनन और प्रसंस्करण में लगी हुई है, लेकिन ये देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार की नई पहल कि विकसित भारत तहत। समाज जागरण 24 टीवी रिपोर्टर अनुसार आत्मनिर्भरता का लक्ष्य। सरकार का लक्ष्य दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। हाल ही में इस मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के उत्पादन को बढ़ाना है। निजी कंपनियों की भागीदारी। कार्यक्रम के तहत निजी कंपनियों को भी शामिल करने की योजना है, ताकि स्टॉक बनाया जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके। प्रसंस्करण क्षमता में सुधार। सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी को उन्नत करना और क्षमता का विस्तार करना प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। AI और अन्य तकनीकों का उपयोग। खनन क्षेत्र में AI, मशीन लर्निंग और ड्रोन आधारित सर्वेक्षण जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैश्विक भागीदारी। भारत अन्य देशों के साथ साझेदारी करके आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता ला रहा है। वास्तव में भारत ने विकसित भारत निर्माण योजनाओं के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए उन देशों पर निर्भरता छोड़ी है जिनके कारण आत्मनिर्भरता की बुनियाद कमजोर होती आई है। कहने का मतलब चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश। अब परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत IREL ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्वदेशी तकनीक पर आधारित RIPM के लिए एक विशेष संयंत्र स्थापित किया है। सरकार ने दुर्लभ मृदा खनिजों के लिए चीन पर भारत की निर्भरता कम करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन IREL पिछले 1 साल से बिना किसी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के चल रहा है। समाज जागरण 24tv.com। मैं हूँ शालिनी। देखते रहिए इस चैनल के पब्लिशर श्री KR अरुण की धारदार संपादन कलम से आज की खास खबरें। कृपया ध्यान रहे, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।